हाय गाइस। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भू माफियाओं से आप अपनी जमीनों को कैसे बचा सकते हैं। इसके बारे में मैं आज विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। बीच में मेरी वीडियो को स्किप ना करें, जिससे मेरे बताए हुए फैक्ट से आप पूरी तरह से अवगत ना हो पाए। मैं बताना चाहूंगा कि भूमाफिया जो है, भूमाफिया आप किसी को भी कह सकते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं नाजायज तरीके से, दूसरों की गरीब किसानों की जमीनें घेर रहे हैं या कमजोर लोगों की जमीनों को हड़पने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम भूमाफिया कह सकते हैं। और ये भूमाफिया जो है कहाँ सक्रिय होते हैं? ये शहरों के नजदीक जो कृषि भूमि है उन पर इनकी निगाहें होती हैं, या जो कस्बे हैं शहर से थोड़े दूर हैं और जो कस्बे हैं, कस्बों के आसपास जो कृषि भूमि में है, वहाँ इन उन प्रॉपर्टियों पर इनकी नजरें होती हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शहर के नजदीक अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो भूमाफिया वहाँ जरूर सक्रिय होगा। क्योंकि भूमाफिया जो है ये बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं कि सस्ती जमीनें खरीद के ऊंचे रेटों पर उनको बेच के उनसे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। क्योंकि जमीनों के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं, हर रोज जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, और जमीनों के जो रेट है वो यही भूमाफिया उन जमीनों के रेट को बढ़ाते हैं। ये हमेशा उस जमीन पर काबिज होना चाहते हैं जो एक अच्छी भविष्य में जो कमर्शियल लैंड हो सकती है या रेजिडेंशियल लैंड हो सकती है, उन जमीनों पर ये इनकी नजरें होती हैं। सबसे पहले माफिया कौन सी जमीनों की तलाश करते हैं? वो उन जमीनों की तलाश करते हैं जिनमें बंटवारा नहीं हुआ रखा हो, या जिन कृषि भूमियों का सीमांकन नहीं हुआ हो, या जो जमीनें बिल्कुल नियर शहर के आ रही हैं और उनकी कोई कॉलोनी वहां पहले से डेवलप है, तो उनके आसपास जो है वो उन जमीनों को लेना चाहते हैं और सस्ती जमीनों पर किसान से खरीद के ऊंचे रेटों पर उन्हें जो है वो बेचेंगे। तो सबसे पहले नजर ये किस तरह डालते हैं? ये डालते हैं कि अगर कोई चार भाई हैं और चार भाइयों में से एक कोई कमजोर भाई है, और कमजोर जो भाई है उसको ये तलाश करेंगे कि कमजोर भाई जो है या उसकी जमीन जो है, जो ताकतवर भाई है उसकी जमीन अगर रोड के किनारे आ रही है, वो उनसे सेटल्ड नहीं हो पा रहा है या वो बेच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे जमीन को बेचने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। वो चाहता है इन फ्यूचर में उस जमीन से अच्छे पैसे कमाऊं क्योंकि रोड पर आ रही है। तो कमजोर भाई जो है, जिसकी जमीन जो है पीछे के हिस्सा उसको मिला हुआ है और आपसी उन्होंने समझौता कर लिया है, तो उस जमीन पर वो नजर लगाते हैं और उसको पैसे का अच्छा लालच देते हैं। क्योंकि जिसके पास कुछ पैसा ही ना हो, उसे लाखों में अगर पैसे मिलने लगे, तो उस जमीन को ये बेचना चाहेगा वो व्यक्ति, तो उससे वो जमीन खरीद लेंगे। और ऐसी जमीन होगी वो जमीन कि जिनमें आपस में भाइयों में बंटवारा, जो सरकारी बंटवारा न हुआ हो, उनमें आपस में बंटवारा हो चुका हो, सरकारी नहीं हुआ हो, तो ऐसी जमीन की तलाश वो पहले करते हैं। या फिर ऐसी जमीन की तलाश करते हैं वो कि वो कम है, मौके पर कम है, कागजों में बहुत ज्यादा जमीन है, उसकी दबा रखी है जमीन। तो जो भूमाफिया है उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, और तहसील में जो है बहुत अच्छी साठगांठ उन लोगों की होती है, अधिकारियों से, प्रशासनिक जो भी अधिकारी हो उनसे बहुत अच्छी साठगांठ है। और पैसे के बल पे वो दूसरों के जो जमीन है उनमें से उस जमीन को निकलवाते हैं, और वो 100% निकलवा लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। और तहसीलों में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, राजस्व के जो भी कर्मचारी हैं, वो सब पैसे बल के बलबूते ही काम करते हैं। तो ये उस पीछे की जमीन को खरीद लेंगे और खरीदने के बाद उस पर तुरंत जो है वो बंटवारा डाल देंगे। और बंटवारा जब होगा तो फट से वो उसी फ्रंट जमीन पर आ जाएंगे जहां से वो भाई, जो उसका बड़ा भाई था, वो बेचनी नहीं चाह रहा था रोड के किनारे की जमीन, उसमें से हिस्सा मांगना शुरू कर देंगे। तो इस तरह अगर कोई आपका कोई भी भाई जो पीछे की तरफ है और अपनी जमीन को बेचना चाहता है जबकि उसमें बंटवारा नहीं हुआ हो, तो तुरंत आपको ये एक्शन लेना चाहिए कि उस पर कोई बंटवारा या सीमांकन का मुकदमा डाल देना चाहिए, जिससे कि वो उस जमीन को ना बेच पाए, वो उसमें लग जाए और कोई भूमाफिया आपकी अच्छी जमीन को कब्जे में ना ले ले, आपसे उसे छीनने की कोशिश ना करे। तो आप वहां बंटवारा भी डाल सकते हैं और सीमांकन का जो है मुकदमा तहसील में भी फाइल कर सकते हैं। या उसने धोखाधड़ी से बेच दिया तो तुरंत उस पर जो कैंसिलेशन का मुकदमा फाइल करें। इसके लिए आपको एक स्मार्ट लर्नर्स की जरूरत होगी। अगर स्मार्ट लर्न, कोई यंग लर्न जो बहुत स्मार्ट है और आईटी फील्ड में एक्सपर्ट है, ऐसे आदमी की तलाश करो
और आप ऐसे आदमी की तलाश करोगे जो बहुत बुजुर्ग, ऐसा वो बाबूजी बहुत दिन से वकालत, तो बाबूजी की जो वकालत का पीरियड था और आज के समय जो है परिवर्तनशील जो समय है इतना, वो बहुत फास्ट है। आईटी फील्ड का जमाना है आज का समय जो है। तो एक स्मार्ट लॉयर की आपको जरूरत होगी जो आपकी जमीन, जो कीमती जमीन है, उसको भूमाफिया से बचा सकता है। दूसरी चीज है कि आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी जो जमीन थी जो शहर के किनारे है और वो एग्रीकल्चर लैंड है, आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, और उस पर आपने कुछ एरिया में अपना जो है मकान बना लिया है या उसकी बाउंड्री वॉल करके आप जो है उस पर कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की जो जमीनें हैं अगर उन पर भी ये क्या काम करते हैं, उन पर भी बंटवारे तहसीलों से करा लेते हैं भूमाफिया जो पैसे देके। जबकि इस तरह की जमीनों का बंटवारा जिस जिस जमीन जो जमीन है जो एग्रीकल्चर लैंड से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है या आबादी उस पर घोषित हो चुकी है, जो आबादी घोषित हो चुकी है लेकिन वो सरकारी रूप में नहीं हुई है, वो वैसे ही घोषित हो चुकी है, सोमोटो के डिक्लेयर हो गई है, सोमोटो के तरीके के हिसाब ये आबादी के नियर है और इसे आबादी घोषित की जा सकती है। कुछ जमीनें ऐसी भी होती है, तो वहां तुरंत आपको उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए कि साहब इस तरह का जो बंटवारा ये नहीं हो सकता, क्योंकि उस जमीन का जो रूप है वो बदल चुका है, रेजिडेंशियल हो चुका है, या उसमें से कुछ दुकानें आपने बना दी है कुछ, तो उसका बंटवारा नहीं हो सकता। तो भूमाफियाओं से बचा जमीनों को बचाने के लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा, और जो आपका कमजोर भाई है या जो आपका कमजोर सा खातेदार है उस पर नजर रखनी पड़ेगी आपको कि कोई भूमाफिया जो है उसे कहीं अपने लपेटे में तो नहीं ले रहा है, कि उसकी जमीन की बातचीत तो नहीं कर रहा है। मान लिया आपने उस जमीन की बेचने की बात मना कर दिया, सब मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा, लेकिन वो आपका जो खातेदार जो सबसे कमजोर है उसकी तलाश करेंगे और आपकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए अलर्ट रहें, गरीब किसानों की जमीनों को भूमाफिया जो है खरीद खरीद के अच्छे दाम कमा रहे हैं, उनसे अलर्ट रहें और अपनी जमीनों की सेफ्टी के लिए आप तुरंत एक्शन लें। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी जमीन को हड़प देंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक सेकंडदार की जमीन खरीद ली, उस पर बाउंड्री वॉल लगा दी, वहां से आने जाने का रास्ता था, वो रास्ता भी आपका ब्लॉक कर दिया, तुरंत आपको जो है ईडीए में कंप्लेंट करनी चाहिए कि साहब हमारे खेत का जो रास्ता था वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और आपने अगर ऐसा नहीं किया तो वो दीवार लगा देगा, आपके पानी की सुविधा जो भी थी, आने जाने की सुविधा खेत पर जो उसे सब खत्म कर देगा, और धीरे धीरे जो है वो आप पर दबाव बनाएगा और आपकी जमीन भी वो कब्जे में ले लेगा। इसलिए भूमाफियाओं के जब भी कोई बाउंड्री वाल इस तरह वो लगाए या किसी भी आम रास्ते को वो बाधित करें, तुरंत एडी में उसकी शिकायत करें, साहब हमारा आने जाने का रास्ता ये बाधित नहीं कर सकते। अगर आप अलर्ट नहीं है और इंतजार करते रहे कि भाई आग तो अभी हमारे भाई के घर या हमारे खातेदार के घर हमारा घर बचा हुआ है, तो ये सब मत सोचिए, वो आग जो है आपके घर तक भी पहुंचेगी। वो भूमाफिया आपकी जमीन को भी एक सस्ते दामों में आपको बेचने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में बताए हुए लीगल फैक्ट्स अगर अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आप जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको लीगल फैक्ट बताऊंगा उससे आप अछूते रह रहे हैं। थैंक यू सो मच।